इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से आपने एक डेटाबेस बनानी है। अब इसके अंदर डेटा किस तरीके से इंसर्ट करना है ये भी हम देखने वाले हैं, मगर इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। इस कंपनी के अंदर डेटा को कॉल करा लेते हैं कंपनी टेबल में से। तो मैं परचेज़ में आ जाता हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारी कंपनी टेबल आ गई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। तो हम स्टैटिक नहीं कराते, सबसे पहले ये करते हैं कि कंपनी में से हमें चाहिए क्या। कंपनी में से कंपनी की टेबल को हम ओपन करते हैं सबसे पहले ठीक है। और ये हमारी कंपनी एंट्री आ जाएगी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं हम इसके। तो इसमें से हमें सिर्फ नेम चाहिए है ना, कंपनी नेम। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और स्टार की जगह पर ये वाला कर लेते हैं भाई, सिलेक्ट करो कंपनी नेम फ्रॉम कंपनी एंट्री में से। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम डेटा ग्रिड व्यू को तो हम इस पर काम नहीं करते। अब यहाँ पर हमारा एक नया काम स्टार्ट होगा, एक लूप चलाएंगे और उस लूप के थ्रू जो है डेटा को कॉल करेंगे। तो उस लूप का नाम है फॉर ईच एक लूप है, उसके थ्रू मैं करने वाला हूँ। डेटा रॉ के थ्रू मैंने अपने यानी कि जो शायद आप लोगों को यानी कि प्रीवियस क्लास के अंदर शायद आप लोगों को मैंने बताया हो कि किस तरीके से आपने यानी कि ये काम करना है तो मैंने जो मेरी क्लास थी यानी कि जो मैंने क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो उनमें मैंने सारी चीज़ें ये क्लियर की हुई हैं, यानी कि जो क्लासेस मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था, आई थिंक उनमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो वहाँ से देखकर आप समझ सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। डेटा रॉ dr in dt.rows, ठीक है। ये एक छोटा सा कोड है, इस पर हमने काम करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डेटा रॉ जो होता है वो क्या करता है, डेटा मटेरियल जो होता है ना उसमें से डेटा को लेकर आता है। यानी कि डेटाबेस में से ये देखेगा कि भाई आपका जो यानी कि डेटा कोई पड़ा हुआ है dt में से, ये जो डेटा टेबल है हमारी, इसकी रोज़ को ये चेक करेगा। dr जो है वो चेक करेगा, यानी कि 1 बाय 1 चेक करेगा और उसमें से हमें निकाल कर दे देगा। किस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूँगा dr और उसके बाद डबल कोटेशन देने के बाद यहाँ पर Ctrl+V कर लेता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये मुझे दे देगा वैल्यू, मगर वैल्यू मुझे किस में चाहिए, वैल्यू मुझे चाहिए कॉम्बो बॉक्स के अंदर। ये इसका नाम है, हमारे कॉम्बो बॉक्स का नाम। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये जो कॉम्बो बॉक्स है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। अब ये जो नाम वगैरह है ना, इसको थोड़ा सेट करते चलेंगे हम हर क्लास के अंदर। तो मैं इसका जो नाम है, ये कॉम्बो बॉक्स 1 आ रहा है ना, इसको हटाकर मैं दे देता हूँ कंपनी txt कंपनी। अब टेक्स्ट नहीं है तो कॉम्बो बॉक्स, मगर हम इसका नाम इस तरीके से दे देते हैं ताकि, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें याद रह रही हैं। हाँ, हम याद कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका नाम भी txt कंपनी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा txt कंपनी डॉट आइटम डॉट ऐड। आइटम के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐड, और इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो है हमारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर डेटा आ जाएगी। सो एक बार हम इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई जो हमारा जो यानी कि हम जो चाह रहे थे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई हमारा डेटा जो आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखें, मैंने आई थिंक एक ही कंपनी का नाम रखा हुआ था, अशरफ, तो यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम आ जाते हैं और कंपनी एंट्री पर क्लिक करते हैं और एडिट टॉप 200 रॉज पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास यानी कि एक ही मतलब कि एक ही यानी कि रिकॉर्ड सेव है कंपनी का, एक ही कंपनी अभी हमारे पास सेव है। सो देखें, एक ही कंपनी सेव है। तो मैं एक और कंपनी ऐड कर लेता हूँ, abc.com, ठीक है। बस ऐसे ही कंपनी को हमें सेव करना है। तो यहाँ पर ये मेरी कंपनी आ जाएगी।
दूसरी चीज़ें हम ऐड करें या ना करें कोई मसला नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में नल, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं, अभी देखेंगे तो अभी एक ही होगी क्योंकि अभी तक मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। तो मैं एक बार दोबारा से चलाता हूँ और देखते हैं कि हमारी जो 2 कंपनीज़ हैं वही आ रही हैं या एक ही कंपनी आ रही है। मैं ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको चला दिया मैंने और थोड़ा सा अभी चेक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें abc.com और अशरफ अली ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सो आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें रखनी है, करनी काम करना है, किस तरीके से आपने कंपनी को कॉल कराना है यहाँ पर। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।